किसान मित्र, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में हमें एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। इसके साथ में हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अच्छा लाभ हमें देखने को मिले। तो चलिए संपूर्ण जानकारी आपको इस घुलनशील उर्वरक के बारे में देने वाले हैं। किसान साथियों, सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप खादों का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन सही समय पर नहीं करते हैं तो आपका एक तो पैसा भी, ऐसा नहीं कि खादें हमें फ्री में मिलती हैं, खादों के ऊपर हमें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और सही समय पे न डाल के आप अपना पैसा ही बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पे हम 19-19-19 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको लेंगे, कब कितनी मात्रा में और साथ में क्या क्या डालना होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, आखिर ये होता क्या है। किसान साथियों, एनपीके जो 19-19-19 होता है एक घुलनशील उर्वरक होता है। इसका हम अपनी खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, फोलियर स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों सबसे पहले हम जानते हैं क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो इसमें 3 तत्व जो हमारे पौधे के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये पाया जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटेशियम यानी पोटास भी 19% पाया जाता है, जो पौधे के विकास में सहायता करता है। पौधे के शुरुआती विकास में ये जो तीनों तत्व होते हैं बराबर मात्रा में पौधे को चाहिए होते हैं, जिससे पौधे का विकास अच्छे से हो, फसल में अच्छे कल्ले आएँ, जड़ों का विकास अच्छे से हो, पौधे अच्छे से भोजन बनाएं, पौधे में चमक बनी रहे। तो इसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है 19%, नाइट्रोजन का काम होता है पौधे में वानस्पतिक विकास में सहायता करना, अर्थात जो पत्तियों का विकास, जो जितना भी विकास होता है पौधे का, उसमें काफ़ी मदद करता है, हरापन लाता है, पौधे में अच्छे से भोजन बनाता है, जड़ों के विकास में, तनों के विकास में यहाँ पे नाइट्रोजन काफ़ी अच्छा योगदान करता है। इसके साथ साथ जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस का तो मेन काम होता है आपके पौधे में जड़ों के विकास में सहायता करना, साथ में तने के मजबूती में भी सहायता करता है, क्योंकि जब जड़ें आपकी मजबूत होती हैं तो आपके तने ऑटोमेटिक मजबूत हो जाते हैं। तो फास्फोरस का मेन काम जड़ों के विकास में सहायता करना होता है। जड़ें जब सही से विकसित होती हैं तभी किसी भी पौधे का विकास अच्छे से होगा। जिस भी फसल में जड़ का विकास सही से नहीं होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि वो फसल काफ़ी कमज़ोर रह जाती है। इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम भी 19% पाया जाता है। पोटेशियम का मेन काम होता है फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करना। पौधे में कोई भी बीमारी, कोई भी रोग लगता है तो उसके प्रति उसको सहनशील बनाती है, फसल को सूखे के प्रति सहनशील बनाती है, आपके पौधे में तने के विकास में सहायता करती है, विपरीत परिस्थिति में आपके पौधे को लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसके साथ साथ भी बहुत सारे काम करती है आपके पौधे में। बाद में अगर हम बात करें तो दाने बनने में, फ्लावरिंग की स्टेज में काफ़ी मदद करती है, तने में मजबूती लाती है, पौधे में अच्छे से भोजन बनता है, जिससे पौधे में चमक, हरियाली अच्छे से बनी रहती है। तो यहाँ पे ये तीनों तत्व काफ़ी ज़रूरी होते हैं किसी भी फसल के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें धान की फसल के बारे में, तो इसका इस्तेमाल धान की फसल में आप चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं। पहली बार हम जानते हैं कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप एनपीके 19-19-19 धान में डालते हैं तो इसका पहली बार इस्तेमाल आपको किसान साथियों करना होता है धान की रोपाई के 25 दिन पे। जब आपकी धान की रोपाई के 25 से 30 दिन के आसपास हो जाए तब आप इसका पहली बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल बड़ी है तो 2 बार डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान लीजिए फसल थोड़ा कमज़ोर रह गई है तो आप 2 बार भी डाल सकते हैं। दूसरी बार ठीक आपको 20 दिन के बाद डालना होता है, मतलब पहली बार डालने के 15-20 दिन के बाद आप दोबारा से इसका इस्तेमाल फिर से किसान साथी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये भी जान लेते हैं कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल हमें करना होता है। किसान साथियों, एनपीके 19-19-19 आपको धान की फसल में जब भी आप डालें, जितनी भी बार आप डालें, तो आपको 1.5 kg प्रति एकड़ तक आपको डालना होता है। 1 से 1.5 kg मात्रा पर्याप्त होती है। फसल अच्छी है तो 1 kg डालिए, थोड़ा सा कमज़ोर है तो 1.5 kg डालिए, अच्छा फ़ायदा मिलेगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम ये भी जान लेते हैं दोनों बार आपको 1 से 1.5 kg डालना है, यानी पहली बार अगर आप डालते हैं तो 25 दिन पे, और दोबारा से फिर से अगर आपके डालने का मन है, फसल अच्छी है तो डालने की आवश्यकता नहीं है, अगर पीलापन है, अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है तो दोबारा से फिर से आप 20 से 25 दिन पे या 15 से 20 दिन पे आप डाल सकते हैं। 1 से 1.5 kg दोबारा भी आप डाल सकते हैं। तो जब आप पहली बार इसका इस्तेमाल करते हैं 25 दिन के आसपास, तो इसके साथ में आपको डालना चाहिए सागरिका। जो सागरिका लिक्विड आती है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने सागरिका दानेदार रोपाई के समय डाला हुआ है तो आपको बाद में सागरिका लिक्विड डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बार ही आपको, मतलब केवल एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, चाहे आप सागरिका दानेदार डालिए चाहे सागरिका लिक्विड। तो सागरिका दानेदार भी 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। दानेदार आपको रोपाई के समय 10 kg के आसपास डालना होता है, और सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml आपको पहली बार धान की रोपाई के 25 दिन पे जब आप एनपीके 19-19-19 डालते हैं तब आपको डालना चाहिए। और दूसरी बार धान की फसल में जब आप एनपीके 0-34 धान में गबोड़ अवस्था में डालते हैं, बाली आने से पहले डालते हैं, तो फिर से आप लगभग 250 से 500 ml इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। सागरिका डालने से कल्ले अच्छे आते हैं, फुटाव अच्छा होता है, और बाल में डालेंगे तो बालियों के अंदर दाने का भराव अच्छे से होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।